कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो गई। इंडेक्स ने 1,87,000 की सतह उबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,952 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स की 1,87,015 की सतह तक ट्रेडिंग रिकॉर्ड हुई है। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताबिक। जिसकी वजह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म है। शेयर बाजार में खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1952 पॉइंट की जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसके बाद 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 1,87,000 से तजावत कर गया है। और ये देखा जाए मुसलसल जो है एक साल में स्टॉक एक्सचेंज का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और जो साल 2026 का जो आगाज हुआ है तो हर दिन नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। पहले 1,81,000 पे 82, 83, 84, अब 87,000 पे पहुंच गया है। और यहाँ पे सरमायाकार भी देख रहे हैं, तमाम सेक्टर में जो अहम 15 सेक्टर हैं उसमें खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। बुनियादी वजह यह है कि जो हुकूमती इक़दाम हैं उसकी बदौलत जो ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, उसमें बेहतरी देखी जा रही है, जिस तरह से स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। जामिया कराची में ज़ेर तालीम जापानी तालिब इल्म ने जापानी कौंसल जनरल हातूरी मासारो से मुलाकात की है। कौंसल जनरल ने तालिब इल्म की उर्दू ज़ुबान सीखने के अज़्म को सराहा। तालिब इल्म ने चटपटी सिंधी बिरयानी को लाजवाब करार दिया। मज़ीद जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में और जापानी तालिब इल्म योशिदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और योशिदा की आज जो है कौंसल जनरल जापान कराची हातूरी मसारू से जामिया कराची में मुलाकात हुई है, इत्तफाकिया ये मुलाकात हुई है। योशिदा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताएं, कौंसल जनरल जापान से आज मुलाकात हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, क्या गुफ्तगू रही और उन्होंने कैसे अप्रिशिएट किया आपकी, क्योंकि आप इतने दूर से कराची जो है वो तशरीफ लाएं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम योशिदा है। आज इस कॉन्फ्रेंस में हातूरी साहब से मुलाकात हुई, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं जापान से कराची आया उर्दू सीखने के लिए। तो जी, तो उसके बाद मैं कराची की सकाफत के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूँ। तो एक और सकाफत बहुत अच्छी लगती है। और खाने में भी कराची खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर तो बिरयानी तो कराची की होती है ना, तो बिरयानी कराची की बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं, बहुत अच्छी है। मैं कराची में सदर घोड़ी बाजार गया और क्रिप्टन बीच भी गया। उसके अलावा मैं मांगो पीर भी गया देखने के लिए। जबरदस्त भाई, मंगो पीर भी गए और मगरमच्छ भी देखे वहाँ? जी हाँ बिल्कुल भाई, मगरमच्छ भी देखे, सदर बोरी बाजार का भी दौरा किया, सिंधी बिरयानी पर भी अपना हाथ साफ किया। तो भाई कराची के रंगों में जो है वो रंगना शुरू हो चुके हैं। योशिदा जापान से ताल्लुक रखते हैं कि जामिया कराची के तालिब इल्म हैं और इनका ये कहना है कि जब तक ये कराची में मौजूद हैं तो कराची की सकाफत को खूब इंजॉय करेंगे और कराची की जो कल्चर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यही एक खूब बात है कि कराची में जो भी गैर मुल्की आता है तो वो कराची का गर्विदा हो जाता है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मंगोपीर मोहम्मद खान गोट की करीब फैक्ट्री में धमाका सरिये की फैक्ट्री में मौजूद मशीन में हुआ। धमाके से मशीन का पुर्जा छत को फाड़ता हुआ जमीन पर गिरा। वाकई में एक शख्स भी जख्मी हुआ। तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मंगोपीर मोहम्मद खान कॉलोनी में मौजूद हैं, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद एक जो फैक्ट्री में जिसमें धमाका हुआ था उस पुर्जे का एक पुर्जा जो है वो उड़ता हुआ है और इस घर की दीवार को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ जो है वो नीचे आके गिरा। और उसके बाद इतना था उसमें कि वो इस प्लॉट से भी बाहर आके जो है वो यहाँ पर गिरा है। और इसके अगर हम वज़न की बात करते हैं तो 2 मन से ज़ायद वज़न बताया जा रहा है। लोहे का बड़ा पीस है। यहाँ पे जो शख्स जख्मी हुए थे, नुमान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, बताइएगा किस तरह ये वाक़या हुआ, कहाँ से उड़ता हुआ है ये? सर, इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, बस हम अंदर ही बैठे थे, मोबाइल चला रहे थे, इतने में ऊपर से आवाज़ें आई, हमें समझे कुछ जहाज़ वगैरह जा रहा होगा, तो इतने में छत गिर गई
बाहर आके देखे तो पड़ोसी कह रहे थे कि मिल से उस तरफ से उड़ता हुआ आ रहा था और हमारी छत जो है ना हिट करते हुए। जी यही पुर्जा है। वो साथी कह रहे थे कि वो वहाँ से उड़ता हुआ आ रहा था, वो पीछे ही आ रहे थे इसके कि ये क्या चीज़ है। आखिर जब यहाँ से हिट कर लगा तो बाकी फिर देखा और लोग मौजूद नहीं थे? बच्चे थे, अम्मी थी, वो जो है ना थोड़ी देर कबल निकले थे खाला के यहाँ। बस बाकी बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र है। बाकी थोड़ी बहुत मुझे लगी है पाँव पे और हड्डियों पे। आपके कहाँ चोटें? ये हाथ लगा है और ये पैर पे लगा है और पीछे कमर पे लगा है। बहुत शुक्रिया आपका। ये अगर हम देखें इतना भारी जो ये पुर्जा है, किसी यकीनी तौर के ऊपर बड़ी मशीनरी का पुर्जा है जो कि उड़ता हुआ है और दीवारें तोड़ता हुआ चीरता हुआ जो है वो यहाँ पर आके गिरा है। मुतासिरा घर की अगर हम बात करते हैं तो सामने एक और दीवार भी है, उसको भी इसकी जानिब से इसने जो है वो इतना प्रेशर था कि वो दीवार भी जो है वो टूटी है और एक शख्स जख्मी हुआ है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान जो है वो बड़ा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस जो है वो जाए वक़्त के ऊपर मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, वाक़ई की तहकीकात जारी हैं और जिस फैक्ट्री में ये धमाका पुलिसरार तौर के ऊपर हुआ है उसकी भी पुलिस तफसीलात हासिल कर रही है। कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालानिंग सिस्टम शुरू हुए 73 रोज हो गए। सड़कों पर रवा दवा ट्रैफिक की कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी जारी है और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के साथ साथ सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को भी चालान किए जा रहे हैं। 73 रोज के दौरान 2,38,000 से ज्यादा चालान कर दिए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, जगह कीजिएगा। जी बिल्कुल कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई टिकटिंग का सिलसिला जारी है। आज तकरीबन 73 डेज़ गुजर चुके हैं सिस्टम को शुरू हुए हुए और अब तक तकरीबन 2,38,000 से ज़ायद जो है वो चालान जारी किए जा चुके हैं शहरियों को। और उन लोगों के जारी किए गए हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ मरकज़ी और ज़ैली शाहराहों पर और सड़कों पर जो है वायलेशन करते पाए गए थे और कैमरे की आंख ने उनको देखा और उनकी वायलेशन को कैद कर लिया, जिसके बाद वो मॉनिटरिंग रूम पहुंची और उसके बाद उनको चालान जारी किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रैफिक ऑफिस में कायम मॉनिटरिंग रूम में और चौधरी जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि 73 डेज़ में कितने चालान हुए हैं और क्या सूरत हाल है अब तक। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, कितने डेज़ हो चुके हैं, कितने चालान हो चुके हैं, मेन वायलेशंस क्या क्या थी? जी बिल्कुल, 27 अक्टूबर 2025 को ई चालानी का आगाज़ हुआ था कराची शहर में, जिसके तसलसल में आज 73वां रोज़ है और ये मुसलसल जो है 24 आवर इस पर जो है वर्किंग जारी है। 2,38,000 से ज़ायद अभी तक टिकट हम मुख्तलिफ वायलेशन में इशू कर चुके हैं। अच्छा। हर किस्म की गाड़ियों को। अच्छा, ज़्यादा वायलेशन अभी तक वही सामने आ रही हैं जो ख़ासतौर पर हेलमेट की थी, सीट बेल्ट की थी, या इसके अलावा भी कुछ चीज़? जी हाँ बिल्कुल, हेलमेट और सीट बेल्ट सबसे ज़्यादा ही डिटेक्ट हुई हैं। उसके बाद अब ओवर स्पीडिंग भी रिकॉर्ड में आ रही है। तो शहरियों से ये दरख्वास्त है कि ओवर स्पीडिंग से इज्तनाब करें, ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह। चौधरी जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि 2,38,000 से ज़ायद चालान हो चुके हैं। इसके अलावा सरकारी गाड़ियाँ जो हैं उनको भी चालान जारी किए जा रहे हैं। जो हैवी व्हीकल है जिसमें डंपर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वाटर टैंकर्स हैं, उनको भी चालान जारी किए जा रहे हैं और शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरटेकिंग ना करें, इनकी पासदारी करें, जिससे वो हादसा से भी महफूज रह सकते हैं और साथ साथ जुर्मानों से भी बच सकते हैं। जी। उधर जिला जनूबी की अदालत में साल नौ के मौके पर असलहे की नुमाइश करने के केस की समाअत हुई। अदालत ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात में 2 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर कर ली है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद बताइए। जी बिल्कुल, न्यू ईयर के मौके पर हवाई फायरिंग करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में 2 मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत हुई है। दोनों मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने मुल्ज़िम लाल मोहम्मद उर्फ उमैरी की दरख्वास्त ज़मानत 30,000 रुपये के एवज़ मंजूर की है। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ मुकदमा थाना कलाकोट में दर्ज किया गया था, जबकि दूसरे मुकदमे में मुल्ज़िम असद रज़ा की ज़मानत भी 30,000 रुपये के एवज़ अदालत ने मंजूर की है। इस मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा थाना कलाकोट में दर्ज किया गया था, जबकि अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि अगर मुल्ज़िमान किसी और केस में शामिल तफ्तीश नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान के पास से असला बरामद हुआ था जिसका वो लाइसेंस पेश नहीं कर सके थे, जिसके बाद जो है वो मुल्ज़िमान के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, क्योंकि जो है वो न्यू ईयर के मौके पर हवाई फायरिंग और असलहे पर जो है वो पाबंदी भी आयद कर रखी थी। जी। सिंध बार के नौ मुंतखब अरकान का पहला इजलास 11 जनवरी को होगा। सिंध बार काउंसिल ने इस हवाले से एलामिया जारी कर दिया है। पहले इजलास में वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के इंतखाब समेत दीगर कमेटीज़ भी कायम की जाएंगी, जिनकी मुद्दत
1 साल होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखें जी, इस बार काउंसिल के इंतखाबात हो गए थे और उनकी जो पहली मीटिंग है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तमाम सिंध बार काउंसिल को उस मीटिंग में मदऊ किया गया है और ये पहली मीटिंग होगी नई काबीना की। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात हर 5 साल के बाद होते हैं और उसमें जो काबीना बनती है वो 5 साल के लिए, लेकिन जो मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ के चेयरमैन्स होते हैं वो साल के लिए मुंतखब होते हैं। तो ये 33 मेंबरान पर मुश्तमिल सिंध बार काउंसिल है। हर ज़िले के अलग अलग मेंबरान हैं। तो 11 जो है जनवरी को सिंध बार काउंसिल के ऑडिटोरियम में मुलाकात होगी। उसके बाद जो है नए चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल और दीगर डिसिप्लिनरी कमेटी और दीगर कमेटीज़ के जो हैं चेयरमैन मुंतखब किए जाएंगे, जिनकी मुद्दत जो है वो 1 साल के लिए होती है। सिंध बार काउंसिल में कराची से लेकर कशमोर तक मेंबरान जो है वो मुंतखब किए जाते हैं। हर ज़िले से मुख्तलिफ मेंबरान जो है मुंतखब किए जाते हैं और 33 मेंबरान की ये बॉडी मुश्तमिल होती है और उनका जो है वाइस चेयरमैन भी 1 साल के लिए तैनात किया जाता है इस मीटिंग के प्रमुख, और मुख्तलिफ दीगर जो कमेटीज़ हैं उनके भी चेयरमैन जो है वो मुंतखब जाएंगे इसी मीटिंग में। जी आगे आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार की मौसर हिकमत अमली रंग ले आई। अकबर मार्केट में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के बाद मार्केट का नक्शा तब्दील हो गया। ताजिरों ने SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। दुकानों के बाहर हदूद मुतय्यन कर दी गई हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, कमिश्नर कराची हसन नकवी की हिदायत पर कराची इंतज़ामिया मुतहरिक शहर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन है। गुज़श्ता हफ्ते सदर की अकबर मार्केट में जो मोटरसाइकिल मार्केट है मशहूर, वो सील की गई थी। 5 दिन गुजर चुके हैं लेकिन मार्केटें ताहाल सील हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ ये मार्केट का नक्शा दिखा सकें। एक वक्त ऐसा होता था कि यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए भी जगह नहीं होती थी। रक्शे का या किसी गाड़ी का आना तो एक कोई बड़ी बात तस्वुर की जाती थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है। चूँकि मार्केट बंद है, दुकानें बंद है, लेकिन SOP तय कर ली गई हैं। SOP क्या तय की गई है? मैं सर मार्केट के चेयरमैन एहसान गुज्जर मौजूद है। एहसान साहब, बताइएगा, 5 दिन हो गए आप दुकान नहीं खुलवा, क्या मामला है और क्या SOP तय हुई? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और कराची की बेहंगम मार्केटें और ट्रैफिक को सुधारने के लिए हाजिम भंगवार का जो ये इक़दाम है, इसको हम सराहते हैं। हम भी सही होना चाहते हैं, मगर कोई हमें अगर आकर सही करना चाहे, यानी कि इंतज़ामिया की सपोर्ट हमें हो, तो हम सही हो जाएंगे। तो हाजिम भंगवार का शुक्रिया कि उन्होंने आके इस सदर टाउन पे मेहनत करना शुरू की। हमारा ताउन उनके साथ है। उन्होंने हमें एक SOP बता दी है कि आपकी मार्केट में जिस SOP के तहत आप कारोबार कर सकते हैं उसको एडॉप्ट करें, तो उसको हम एडॉप्ट करने जा रहे हैं। पहले मरहले में इस तरह से एक लाइन डाल दी गई है, इसके अंदर मोटरसाइकिल खड़ी होगी, इसके बाहर इंशाल्लाह कोई मोटरसाइकिल खड़ी नहीं होगी। ये जिम्मेदारी एसोसिएशन की है, हमारी है कि हम SOP पे मुकम्मल अपने दुकानदारों को अमल दरामद करें, जबकि सुधार कराची में आना चाहिए। जिस तरह से लाहौर शहर में एक अच्छा मैनेजमेंट काम कर रही है, तो आज हमारे सदर टाउन में ये मॉडल यानी कि पसंदीदा शख्सियत AC हाजिम भंगवार साहब आए, जिनकी हिदायत पे हम अमल करते हुए ये सदर टाउन को बेहतर बनाएंगे, अपनी मार्केट को SOP के तहत कारोबार करवाएंगे, ताकि किसी गुजरगाह के लिए यानी कि पब्लिक को या यहाँ ट्रैफिक को परेशानी ना हो। अगेन वायलेशन होती है तो फिर क्या होगा? देखिए, अगेन वायलेशन इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि जिम्मेदारी एसोसिएशन ने उठाई है और एसोसिएशन इस पर नज़र रखेगी, इसको कंट्रोल करेगी। अगर थोड़ी बहुत कोई वायलेशन होती है तो उसको हम खुद कंट्रोल करके उसको ख़त्म कराएंगे। दुकान के बाद कितने फीट तक की इजाज़त दी गई है? ये दुकान के बाद ये जो आप देख रहे हैं, दिखाएंगे आपके कैमरामैन, ये इजाज़त है। ये हमने पटका दिया है, इसके अंदर बाइकें होंगी, इससे बाहर कोई भी बाइक नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम भंगवार के साथ ताजरों ने SOP तय कर ली हैं, जिसके मुताबिक इस वक्त हम अकबर मार्केट में मौजूद है। मोटरसाइकिल की मार्केट है, यहाँ पर ये लाइनें तय कर दी गई हैं, जिसके अंदर ही मोटरसाइकिल को खड़ी करने की इजाज़त होगी। अगर ये वायलेशन होती है तो फिर यकीनन इस पर एक्शन भी होगा, लेकिन जो मार्केट के चेयरमैन है एहसान गुज्जर, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है और ये फैसला किया गया है कि जो कराची इंतज़ामिया से ये तजावुज़ात को पाक करने की, उसमें ताजिर बरादरी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। जी
आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिला की माड़ी में स्पार्को रोड का संगे बुनियाद रख दिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि स्पार्को रोड बहाली मंसूबा शहरी तरक्की की जानिब एक अहम संगे मील है। शहरी तरक्की के लिए जदीद और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर नाकसीर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिला के माड़ी में स्पार्को रोड का संगे बुनियाद रख दिया है। स्पार्को रोड बहाली मंसूबा शहरी तरक्की की जानिब अहम संगे मेल करार दिया जा रहा है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब तमाम तर मामले पर कहते हैं कि शहरी तरक्की के लिए जदीद और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। बल्दिया उज़्मा कराची अवामी फलाह के मंसूबे बिला तफरीक जारी रखेगी। जिला के माड़ी में तकरीबन 56 मिलियन रुपए की लागत से स्पार्को रोड तामीर किया जा रहा है। 38,000 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक और 65,000 स्क्वायर फीट स्पॉल्ट वेयरिंग कोर्स जो है इसमें शामिल है। स्पार्को रोड मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी और शहरी सहूलियात में बेहतरी आएगी। केएमसी शहर के हर जिला में तरक्याती काम यकसा बुनियादों पर कर रही है। स्पार्को रोड पर जदीद निज़ाम और मयारी सड़क तामीर की जा रही है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरियों को महफूज और बेहतर तफरीह सहूलियात फराहम करना है। केएमसी कराची को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए अमली इकदाम कर रही है। अवाम के टैक्स का पैसा अवामी सहूलतों पर खर्च किया जा रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने तरक्याती कामों के मयार पर किसी भी किस्म का समझौता न करने की हिदायत भी जो है दी हैं और मुकर्ररा मुद्दत में स्पार्को रोड की तामीरात का काम मुकम्मल करने के अहकाम भी जो है महकमा इंजीनियरिंग को दिए हैं। जी ठीक है शुएब, शुक्रिया, साथ रहिएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बल्दिया टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी पहुंच गए। मेयर कराची ने UC1 के चेयरमैन आसिफ रजा अफरीदी के भाई ताहिर अफरीदी के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत की। मेयर कराची ने मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ करवाई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बल्दिया टाउन में मोहम्मद खान कॉलोनी पहुंचे थे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने UC1 के चेयरमैन आसिफ रजा अफरीदी के भाई ताहिर अफरीदी के इंतकाल पर जो है वो UC1 के चेयरमैन आसिफ रजा अफरीदी से जो है ताज़ियत की है और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस मौके पर मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ भी करवाई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि दुख की इस घड़ी में पीपल्स पार्टी का एक कारकुन आसिफ रजा अफरीदी के जो गम है उनमें बराबर का जो है वो शरीक है। जी ठीक है शुएब मुख्तार, आपका शुक्रिया। नासरीन, कराची से रवाना होने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज अंदरूनी मुल्क रवाना होने वाली 2 ट्रेनें मुअत्तल और 5 ताख़ीर का शिकार हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे अक्सर शाहिद। अक्सर बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ और ट्रेनों की सूरत हाल जो है वो अब तक ताखिर का शिकार जो है वो देखी जा रही है। ट्रेनों की क्रॉसिंग और बढ़ती हुई धुंध के बायस जो है वो ट्रेनों की आमदोरफ्त को जो है वो शदीद ताखिर का शिकार देखा जा रहा है। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि एक ट्रेन धुंध के बायस जब स्लो होती है तो उसकी जो पीछे वाली उसी ट्रैक पर रवाना होने वाली ट्रेन होती है वो भी ताखिर का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन की क्रॉसिंग जो है वो लेट हो रही हैं। आज भी कराची से रवाना होने वाली 5 ट्रेनें ताखिर का शिकार देखी जा रही हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, पाक बिजनेस, मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो ताखिर का शिकार देखी जा रही है। जबकि 2 ट्रेनें रेलवे ज़राए के मुताबिक जो मुअत्तल देखी जा रही हैं। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस पेशावर रवाना होने वाली और शाह हुसैन एक्सप्रेस लाहौर रवाना होने वाली रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मनसूख देखी जा रही है। कराची से रावलपिंडी रवाना होने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो आज ताखिर का शिकार देखी जा रही है। दोपहर 2 के बजाय जो 4:30 बजे यानी 2.5 घंटे ताखिर से जो है वो रवाना होगी। इसी तरीके से कराची से सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 3:30 के बजाय 5 बजे यानी 1.5 घंटे ताखिर के बाद कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस जिसका टाइम 5 बजे का था वो 1.25 घंटे ताखिर के बाद 6:15 बजे कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 6:30 के बजाय रात 7 बजे आधे घंटे ताखिर के बाद रवाना होगी। जबकि कराची से लाहौर रवाना होने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3.5 घंटे जो है वो लेट है, जो 4 बजे के बजाय जो वो 6:30 से 7 बजे स्टेशन से रवाना होगी। तमाम वो ट्रेनें हैं जो 3 बजे के बाद जो वो ताखिर का शिकार देखी जा रही है। जी
मिट्टी के बर्तनों का रुझान एक बार फिर बढ़ने लगा है। शहरी मिट्टी की हांडी, गिलास और वाटर कूलर खरीदने लगे हैं। माहिरीन का कहना है कि मिट्टी के बर्तन पानी को कुदरती तौर पर ठंडा रखते हैं और सेहत के लिए भी बेहतरीन समझे जाते हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए दौरे जदीद में मेलामाइन और प्लास्टिक के बर्तनों को अब जो है वो क्या कहते हैं जो है मिट्टी के बर्तनों ने शिकस्त दे दी है। बिल्कुल, अब जो है हम देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है। अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो घरों में मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। हांडी अगर बनानी हो तो भी मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। अगर पानी आपने ठंडा रखना है तो वो भी मिट्टी के बर्तन का कूलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और मज़े की बात है कि अब जो है मिट्टी के बर्तन से बनी बॉटल्स भी मिल रही हैं, जिसकी वजह से लोग जो है अगर जैसे ऑफिस गोइंग है या स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए मिट्टी की बॉटल्स भी मिल गई हैं, ताकि अब बच्चों का पानी जो है वो बॉटल से जाए वो ठंडी मिल जाए। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद है जिनसे थोड़ी सी सलाह से लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, पहले हम देखते थे कि मिट्टी के बर्तन इन होते थे, लेकिन अब जो है इसकी दोबारा से मांग में इजाफा हो गया, क्योंकि मिट्टी की बहुत सारी मिट्टी की अकसाम आ गई है। मिट्टी के बर्तन में हांडी आ गई है, कूलर आ गए। तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि मेलामाइन और उनके बर्तनों ने वाकई इनको शिकस्त दे दी है? काफ़ी शिकस्त दे दी है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो 80% बीमारी से भी महफूज है, और तकरीबन कायम है और कायम रहेगा इंशाल्लाह। बाकी इसमें हर जो आपको प्लास्टिक में नहीं मिलेगा मिट्टी की चीज़ में मिलेगा, गिलास, प्याला, कप वगैरह, कूलर, एवरीवन कुछ भी। अच्छा भाई, मुझे बताएंगे मिट्टी के बर्तनों के फायदे क्या है? इसमें आप अगर ये इस्तेमाल करोगे तो बीमारियों से आप ज़्यादातर जो है ना बचते रहोगे। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा, जैसे हांडी है, हांडी इस वाली हांडी की आप लोगों के पास क्या कीमत शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है? 300 से लेकर 2500 तक है। और इसी तरह कूलर वगैरह और गिलास की भी प्राइस बता दो। 800 से लेकर 1200 तक का कूलर है, गिलास 60 रुपए से लेकर 100 रुपए का गिलास है, जग है, प्याला है वगैरह वगैरह, गोल मटका है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद थे दुकान वाले, जिनका यही कहना है कि वो मिट्टी के बर्तनों ने क्या कहते हैं जो है वाकई मेलामाइन और प्लास्टिक के बर्तनों को शिकस्त दे दी है, क्योंकि अब जो है वो मार्केट में हम देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तनों की मांग में इजाफा हो गया है। और चूँकि मिट्टी के बर्तन जो है वो बीमारियों से भी बचाते हैं, तो ऐसे में लोगों ने अब जो है वो मिट्टी के बर्तनों की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। जी नासरीन, कराची में मौसमी फलों के जूस की मांग में इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किन्नू के जूस की तलब बढ़ गई। सदर की एक दुकान में शहरी किन्नू का जूस खरीदते दिखाई दिए। किन्नू का एक गिलास 250 रुपए में दस्तयाब है। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियां आते ही हम देखते हैं कि मार्केट में जो है वो किन्नू हर तरफ नज़र आते हैं। लोग सर्दियों में इसे ना सिर्फ खाते हैं बल्कि किन्नू का जूस भी जो है वो बड़ा ही मकबूल होता है। और शहरी सर्दियों में जो है, क्योंकि सर्दियों का ही सीज़न है और सर्दियों में जो है वो क़ुव्वत मदाफ़त भी कम हो जाती है, उसको भी बढ़ाने के लिए शहरी जो है वो किन्नू का जूस पीते हैं। नज़ला ज़ुकाम में बड़ा अच्छा है, उसके साथ साथ स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि लोग जो है वो किन्नू का जूस पीने के लिए जो है वो मार्केट्स का रुख करते हैं, दुकानों का रुख करते हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या देख रहे हैं किन्नू के का जूस कितना जो है लोग पसंद कर रहे हैं और सर्दियों में कैसा रश देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सर्दियों का सीज़न आता है तो ये मेन जो खाने का सीज़न फ्रूट्स वगैरह जो होता है ये सर्दियों में ही आता है। जैसे किन्नू है, मौसमी है, गाजर है, अनार है, ये सर्दियों के हिसाब से बहुत मुफीद चीज़ है। आप गाजर पिए, गाजर जो है हजमे के लिए भी अच्छी होती है, खून भी बढ़ाता है। कितना रश देखते हैं सर्दियों में लोगों का? तो सर्दियों में तो माशाल्लाह देखो ना, एक तो ठंडी चीज़ होती है ना, तो हर आदमी चीज़ को डरता है, कोई सूप की तरफ जाता है, और जो असल जूस पीने वाले होते हैं ना वो सर्दियों में जूस ही पीते हैं और इसके अलावा नहीं पीते। ये क्या एक गिलास कितने का देते हैं? 250 का किन्नू का, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, माल्टा वगैरह, कैरेट वगैरह जो है 120 का है। मकसद सबके रेट्स अलग अलग है। जी बिल्कुल, लोग जो है वो किन्नू का जूस पीने के लिए जो है वो दुकानों का रुख करते हैं। दुकानदार के मुताबिक जो है वो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है वो सर्दियों में जो है वो लोग जहाँ सूप पसंद करते हैं वहाँ पर जूस भी पसंद करते हैं, और किन्नू का जूस लोग जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं सर्दियों में। तो लिहाजा जो है वो लोग जो अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं, क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, वो सर्दियों में किन्नू का जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाएं और किन्नू का जो जूस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जी।